मैं जगदीश बिसाणी मूल रूप से कपूरिया गांव का हूं। अभी जैसलमेर में व्यवसाय करते हैं। आज कपूरिया हेमसाई मठ कपूरिया प्रांगण समाधि स्थल पर है। अभी ये पहले समाधि श्री छगनपुरी जी महाराज की है, उसके बाद में श्री मूलपुरी जी महाराज की है, उसके बाद चोलापुरी जी की है, उसके आगे रामपुरी जी भूमिया जी की है, उसके आगे जोरावरपुरी जी की है, उसके आगे सुंदरपुरी जी की, सुंदरपुरी जी आगे जमुनापुरी जी की है, उगरपुरी जी आगे मनोहरपुरी जी की है, मनोहरपुरी जी के आगे वालपुरी जी की, वालपुरी जी आगे उगरपुरी जी की है, उगरपुरी जी के आगे गोविंदपुरी जी की है, गोविंदपुरी जी से आगे गणेशपुरी जी की है, उससे आगे फिर लालपुरी जी की है, धर्मपुरी जी की है, उसके आगे सुमारपुरी जी की है, ऊपर बड़ी छतरी में गणेशपुरी जी की है, पीछे मंदिर है उसमें श्री मंदिरपुरी जी महाराज की समाधि है। और बड़ी जो चौकी लग रही है वहाँ जहाँ पे अभी काम चल रहा है, यहाँ पे 16 सिद्ध जो कपूरिया में हुए हैं उनका समाधि स्थल इस चौकी के अंदर ही है। सामूहिक रूप से 16 समाधियाँ एक दिन में एक ही साथ ली गई। अच्छा, आपने एक मुझे थोड़ा सा एक बताया था कि यहाँ हिंगलाज माता का साक्षात उन संतों को दर्शन हुआ था। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मंदा सिंह मतलब दंत कथा ऐसी है कि हिंगलाज माता के दर्शन करके भक्तजन यहाँ आके रुके। उन भक्तों संतों में से एक संत का एक कमंडल वहाँ रह गया, एक चुटिया हिंगलाज पे ही। तो सुबह एक माता जी की यहाँ सफाई करने उन्होंने पूछा कि यार संतों आपका कोई सामान वहाँ रह गया है हिंगलाज पे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो एक संत ने कहा कि मेरा कमंडल वहाँ रह गया तो मेरा चुटिया भी है। तो माता जी जो आए थे उन्होंने अंदर से ला के दिया। तो संतों ने कहा माता जी आपके पास कहाँ से आया? तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, यही था, आपकी चीज़ मिल गई। तो क्या नहीं। उन्होंने कहा जब उन्होंने साक्षात हिंगलाज माँ का दर्शन देते हुए कहा कि मैं यहाँ रोज़ कपूरिया मठ हेमसाई मठ में आती हूँ, यहाँ साफ़ सफाई करके और फिर मेरे को वापस हिंगलाज आती हूँ। जब संतों को वो चीज़ ला के दी, जब संतों ने कहा कि यार इससे संजीवन जगह और हमें कहाँ मिलेगा, उन्होंने एक साथ निर्णय कर लिया कि अब यहाँ जहाँ हिंगलाज माँ सफाई करने आती है हम भी यहीं समाधि स्थल अपनी समाधि यहीं ले लें। और उन्होंने सामूहिक रूप से 16 संतों ने समाधियाँ ली। इसलिए दंत कथा में कि कपूरिया में 16 सिद्ध एक ही दिन में हुए। मैं जगदीश जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हमारा जो आज का यह हमारी आम जनता तक ये धार्मिक स्थल का जो हम दर्शन करवा रहे हैं, अब कोई भी जैसे श्रद्धालु है, उन्होंने अपन ने जैसे अपनी बात की कि आपने 16 सिद्धों ने यहाँ जीवित समाधियाँ ली है और हिंगलाज माता स्वयं यहाँ आती थी, तो अगर इस स्थान के बारे में जानकारी दे तो जिला मुख्यालय से कितना दूर है, किस तरह आया जा सकता है, मुख्य मार्ग कौन सा हाईवे लगता है, थोड़ा सा इसके में संक्षिप्त जानकारी। जैसलमेर से 76 किलोमीटर दूर कपूरिया है। ये हाईवे बाड़मेर जो जाती देवी कोट से 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में डामर रोड से जुड़ा हुआ है गांव कपूरिया। यहाँ पे हर 6 महीने में एक मेला भरता है समाधि स्थल पे, भाद्रा सुदी दूज और माह सुदी दूज। और इस साल हमने शुरू किया श्री छगनपुरी जी की बरसी का प्रोग्राम। 26 अप्रैल को रात को जागरण है, 27 अप्रैल को सुबह महाप्रसादी और धर्म सभा का आयोजन रखा गया है। और हर साल अगर संभव हुआ गंगा सप्तमी को गुरु जी की हम बरसी मनाएंगे। और यहाँ आने के लिए बस आती है जैसलमेर से, दोपहर को 2:30 बजे वहाँ से रवाना होती है, 5 बजे यहाँ पहुँचती है। नाइट स्टे कपूरिया में होता है, सुबह वापस 8 बजे यहाँ से प्रस्थान करती है। जैसा जिला मुख्यालय से इसका दूरी क्या हो सकती है? 70 किलोमीटर है जैसलमेर से कपूरिया। बाड़मेर से अगर आते हैं तो सांगड़, फतेहगढ़ के पास सांगड़ है, सांगड़ से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया। एक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक भूमिया जी के बारे में बताया गया, राम सिंह जी भूमिया, और इस जो मठ का निर्माण हुआ उसके अंदर जो दंत कथा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राम सिंह जी भूमिया का ऐसी दंत कथा है कि बाबा जी के गायों का एक ग्वाला था जो हमेशा गाय चराने जंगल में जाता था। तो उसको रोटी घी में चूर के देते थे, वो हमेशा थकता जा रहा था। बाबा जी ने कहा तू तेरे को खाना दे रहे हैं तो थकता कैसे? तो कहते भूमि जी ने उसको कह रखा था कि तू अगर बात कर दी तो मैं तेरे ख़त्म कर दूंगा। तो वो कह नहीं पाया। एक दिन बाबा जी उसके पीछे पीछे गए गायों के कि क्या ये थक क्यों रहा है। वहाँ जाते उसको उसे रोटी छीन ले रहा था, उसको पकड़ लिया चोटी से। जब उसने पाँव पकड़ दिए, भूमि ने कहा आप मेरे को मेरा उद्धार करो, मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ।
कपूरिया में हमारे यहाँ पत्थर की कमी थी पहले, तो दिन में जो काम होता था भूमिया जी की प्रताप से पत्थर सुबह उनको जितना दिन के पत्थर लगते थे उतने जैसलमेर का पत्थर पीला येलो कलर का स्टोन यहाँ पे सब लगा हुआ है उस वक्त का, जब कोई साधन संसाधन भी नहीं थे यहाँ। तो इसी दंत कथा है कि श्री भूमिया जी द्वारा पत्थर किस रूप से लाए गए हैं वो तो भूमिया जी जाने। पत्थरों की व्यवस्था भूमिया जी करते थे, कारीगर अपना काम करते थे। इसलिए आज के समय में राम सिंह जी भूमिया जी को राम सिंह जी को फिर उनका उद्धार हो गया और मठ के बीच के अंदर भूमिया जी की पटियाल के रूप से मंदिर आबाद है आज भी। जगदीश जी, मुझे एक चलते चलते एक चीज़ मुझे ये बताइए, यहाँ पानी के संसाधन की क्या व्यवस्था है? क्योंकि यह रेत के बीच में आया हुआ है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ रेत है, तो यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था बरसाती पानी के लिए इस समाधि स्थल के पास ही नाड़ी बनी हुई है और जहाँ अभी भी पानी इस साल अभी तक पड़ा है आज की तारीख तक। और एक कुआं है, अभी तो गवर्नमेंट का ट्यूबवेल हो गया, तो ट्यूबवेल में थोड़ा नमकीना पानी हमारे यहाँ है। और बाकी तो बरसाती पानी के लिए नाड़ियाँ बनी हुई है कि ये नाड़ी है, एक पूर्व दिशा में और नाड़ी बनी हुई है जहाँ सुंदरपुर जी की समाधि है। वर्तमान में जो महाराज जी है उनका शुभ नाम वगैरह कुछ आप थोड़ा सा? श्री वीरमपुरी जी महाराज महंत कपूरिया, इनके गुरु थे श्री छगनपुरी जी महाराज और उनके गुरु थे श्री मूलपुरी जी महाराज, उसके आगे चोलापुरी जी, फिर जोरावरपुरी जी, उसके आगे तक की जानकारी इससे आगे मेरे को नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बिशानी जी, आपने बहुत अच्छा एक मुझे स्थल दिखाया और जानकारी दी। मित्रों, इस तरह से हम नए नए स्थान आपको समय समय पर बताते रहते हैं, आप देखते रहिए। तो इस तरह से मैं आज आया था कपूरिया हेमशाही मठ, तो आपको मैंने दर्शन करवाए। बिशानी जी, आप मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और चलते चलते बताइए, हेमशाही जो शब्द है इस शब्द के बारे में थोड़ा सा। मठों में गुरु जब देवलोक या उनका होता है तो उनके पीछे भंडारा करते थे पहले। तो भंडारे में कोई भी गिफ्ट आइटम अपन उसको आज की तारीख में गिफ्ट बोलते हैं, उस वक्त एक उनका यादाश्ती के लिए देते, तो उन्होंने सोना दान किया था जितने भी वो आए थे संत महात्मा, इसलिए सोने को हेम कहते हैं, तो इसका मठ का नाम हो गया हेमशाही मठ। मित्रों, बहुत ही बढ़िया एक अच्छी जानकारी। यहाँ पर जो भी मोक्ष को प्राप्त होते थे साधु संत, उनकी जब यहाँ पीछे जितने भी साधु संत आते थे उन्हें कुछ न कुछ जाते वक्त उनको कुछ दिया जाता था, कमंडल मंडल, तो उस समय उससे सोने का एक पात्र या जो भी दिया गया था उस समय सोने के हिसाब से दिया गया था, इसलिए इस मठ का नाम हेमशाही मठ है दोस्तों।